बीमारियों से हमें आजाद करना, हमारे केसों से हमें छुड़ाना परमेश्वर के लिए इम्पॉसिबल बात नहीं, परमेश्वर के लिए ये आम सी बात है। हालेलुया। तो जितने भी जन ओवरफ्लो सेक्शंस मेन पंडाल में ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आप सभी ब्लेस्ड हैं। और जितने लोगों के माथों पर आज खुदा का वो सामर्थ्य लहू जो है, वो जीवित लहू लगा है, सच में हम सेम नहीं रहेंगे चर्च। हालेलुया। जोर से तारीफ करें, जोर से ऊंची आवाज में 10 तार वाले बाजों के साथ तारीफ करें, हम सेम नहीं रहेंगे। आमीन। तो आखिरी प्रार्थना में अपने हाथों को उठाते हुए आखिरी प्रार्थना की वेट रहती मुझे भी, कि जिस तरह से हमने हालेलुया के नारों के साथ वेलकम के साथ शुरुआत की परमेश्वर के भवन में इस मीटिंग की, उसी तरह से हालेलुया के साथ तारीफ के साथ वो आमीन भी होना चाहिए। आमीन। तो अपने हाथों को उठाएं। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, वो ग्रेस, वो अनुग्रह, पवित्र आत्मा जो कि हमारा गाइडर, सच्चा सहायक, मददगार, उसकी फेलोशिप, उसका साथ, उसका हमें दिलेरी के साथ हमारा भरना, परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक सब सच्चे कलीसियों के साथ, सब पवित्र लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे दासों और नबियों प्रेरितों के साथ हमेशा हमेशा तक, परमेश्वर की आखिरी आमद तक वो ग्रेस, वो अनुग्रह, वो पवित्र आत्मा का छूना, वो परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ बना रहे। सब कलीसिया कहें आमीन, 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 आमीन। हम ब्लेस्ड हैं हम सब। आमीन। तो इसी तरह से नेक्स्ट मीटिंग पाम संडे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो यरूशलेम में गए, उसी तरह से हमारे लिए ये यरूशलेम परमेश्वर का भवन है, ये सॉल्यूशन ग्राउंड। तो सभी ने खजूर की डालियों के साथ जय जयकार करते हुए, होशाना के नारे लगाते हुए, हालेलुया के साथ पाम संडे एतवार को सभी ने पहुंचना है। हालेलुया। और हम सेम नहीं रहेंगे। जिससे परमेश्वर ने जयवंत हुए, जैसे ही पाम संडे के दिन यरूशलेम पहुंचे, एक्चुअल असाइनमेंट को कंप्लीट किया, फुलफिल किया, तो उसी तरह से पाम संडे के दिन हम परमेश्वर के घर में पहुंचेंगे। तो परमेश्वर की जो असाइनमेंट हमारे लिए है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा, वो भी फुलफिल होगा। आमीन। तो आप सभी ब्लेस्ड हैं। विक्टोरियस लाइफ, ब्लेस्ड लाइफ आपका हिस्सा है। आउट, आउट। निकालो उसे अपने बच्चों से, बॉडी पे हाथ रखे बोलो निकला। कम आउट, 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 आउट। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। निकालो होली गोस्ट फायर से। वो कुत्ते का आत्मा देखो, वो कुत्ते का आत्मा देखो स्क्रीन के ऊपर, अपनी स्क्रीन में देखो कुत्ते का आत्मा, देखो वो कुत्ते का आत्मा अपनी स्क्रीन। यीशु मसीह के नाम में कुत्ते का आत्मा, सांप का आत्मा, रिच का आत्मा निकल आए, निकल आए। आउट, 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 निकालो उसे यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठा लो, बोलो आत्मा, ओ दुष्ट आत्मा, कर्जे का आत्मा, कर्जे का आत्मा, डिले का आत्मा, मैरिज में डिले, फाइनेंस में डिले, प्रोजेक्ट्स में डिले, ओ आत्मा मैं पहचानता हूं तुझे, पहचानती हूं, कमांड करता हूं, निकला, कम आउट। गठिए का आत्मा निकला, निकला। दमे का आत्मा, दमे का आत्मा निकला। कुत्ते का आत्मा, शैतानी आत्मा, वो देखो अपने स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहे हैं। कम आउट, आउट, आउट। कम आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है। ये ब्लड नहीं, ये बीमारियां हैं। आपकी स्क्रीन पे देखो क्या हो रहा है। ये ब्लड नहीं, ये रोग है, ये कैंसर है जो निकल चुका है, बवासीर है जो खत्म हो चुकी है। होली गोस्ट, आज छोड़ना नहीं है शैतान को। उसने आपको बेस्ट शॉट दिया था कि नहीं?
अपना बेस्ट शॉट देना आज उसको, ऐसा घुमा के देना उसे चक्कर आ जाए। होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, रिलीज करो होली घोस्ट। पति पर से होली घोस्ट फायर, पत्नी पर होली घोस्ट फायर, बच्चों पे होली घोस्ट फायर, फाइनेंस पे होली घोस्ट फायर, प्रोजेक्ट्स पे होली घोस्ट फायर। बीमारी का आत्मा निकल आए, कमजोरी का आत्मा निकल आए, छुपा आत्मा निकल आए, अशुद्ध आत्मा निकल आए। Come out, out, out. मैं आपको शैतान इंसान के बंधन से छूटता हुआ देख रहा हूं। वो इंसान जो शैतान के एजेंट है, जादू टोने करने वाले, आजाद हो जाओ। आमीन हो जाओ शीशों जी। रोगी चंगे हो जाओ, व्हीलचेयर के रोगी चंगे हो जाओ, शिकंजों के रोगी चंगे हो जाओ, गठिया गायब हो जाए, गठिया का आत्मा छोड़ के जाता रहे, गठिया गायब हो जाए, रसौलियां गायब हो जाए, आपकी बॉडी को छोड़ निकल आए। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, उसके नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड, बी हील्ड। जो ऑनलाइन मेरे साथ एक मनो के मौजूद है, चंगे हो जाओ। ओवरफ्लो सेक्शन चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट मुझसे कह रहे हैं, आप डिलीवरेंस की गवाही के साथ आ रहे हैं, ब्रेक थ्रू की गवाही के साथ आ रहे हैं, हीलिंग की गवाही के साथ आ रहे हैं। आमीन ऊंचा आशीष ऊंची। और परमेश्वर के दास सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको देखकर चलने की आदत है तो आप भेड़ नहीं, आप बकरी हैं। क्योंकि जो बकरियां होती हैं वो भेड़ों से बहुत ज्यादा चालाक होती हैं। वो बिना चरवाहे के भी चर सकती हैं, वो पेड़ों पे चढ़ सकती हैं, तरह तरह की चीजें खा सकती, चालाक होती। और यीशु मसीह ने कहा अंत के दिन में मैं बकरियों को बोलूंगा मेरे खब्बे हाथ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड, मेरे इस हाथ आओ, और मैं भेड़ों को बोलूंगा मेरे दाहिने हाथ आओ। बकरियों को बोलूंगा मेरे बाहिने हाथ आओ, भेड़ों को बोलूंगा मेरे दाहिने हाथ वाली भेड़ों को कि जाओ और स्वर्ग में जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया, और बकरियों को बोलूंगा उस नरक में जाओ जो तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के लिए तैयार किया गया। ऐसा क्या परमेश्वर को बकरियों से नफरत है? नो, वो हर एक जानवर से प्यार करता है, लेकिन वो समझाने के लिए कह रहे हैं कि बकरियां चालाक होती, उन्हें चरवाहे की जरूरत नहीं होती, वो अपनी मर्जी करती हैं। लेकिन जो भेड़ें होती हैं, वो भेड़ों को अगर जीना है तो उन्हें संपूर्ण रूप से चरवाहे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अगर बकरी को आप 1 साल के लिए छोड़ देंगे किसी जंगल में, वो सरवाइव कर सकती है। लेकिन अगर आप भेड़ को छोड़ देंगे, कुछ ही महीनों में उसकी ऊन का भार इतना हो जाएगा कि वो अपनी ऊन के भार से मर जाएगी। क्योंकि उसकी ऊन को कतरना जरूरी होता है, भेड़ों की ऊन को, ताकि उनका शरीर हल्का हो सके। और ये सारे काम चरवाहा करता था और आज भी करता है। लेकिन बकरियों की ऊन कतरने की जरूरत नहीं, वो एक सी रहती, वो चालाक रहती। लेकिन यहां भी उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर आपका चरवाहा है? क्या यीशु मसीह आपका चरवाहा है या नहीं?
उसकी निशानी है अगर वो आपका चरवाहा है तो। अगर वो आपका चरवाहा है, आप आंखों देखकर नहीं चलेंगे कि प्रार्थना के बाद मेरे घुटने को कितना फर्क पड़ा है, या जो मैं जो देख रहा हूं कि मेरी लाइफ में अभी ये काम नहीं हुआ, मेरा तो अभी तक वीजा नहीं आया, मेरा तो मुझे फील हो रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं। ये बकरी की निशानी है, क्योंकि बकरियां देख कर चलती हैं। और बाइबल कहती है अगर तुम मेरी भेड़ हो तो तुम सुन के चलोगे। आप सुन के विश्वास करेंगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ना कि डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर आप बोलेंगे कि हां अब मैं चंगा हो चुका, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। आप सुनकर विश्वास करेंगे, हां मैं परमेश्वर का विश्वासी हूं, जो परमेश्वर मुझसे कह रहा है मैं हूं, मैं नई जनरेशन हूं, मैं चुना हुआ वंश हूं, मैं याजकों का समाज हूं। लेकिन जो बकरी होगी वो बोलेगी नहीं, पहले मुझे देख लेने दो कि मुझे फर्क पड़ रहा है, मेरे बेबी हुआ, पैसे की ब्लेसिंग आई कि नहीं आई, मुझे देखकर चलना है। और परमेश्वर ने कहा जो देखकर चलते वो बकरी हैं, जो शब्द से चलेंगी वो भेड़े होंगे। हालेलुया। क्योंकि जो शब्द से चलता है वही भेड़ है। मैं शब्द से चला हूं। बीमार होते हुए परमेश्वर का वचन आना, मैं तुम्हें चंगा कर चुका हूं, लेकिन शरीर पर कोई फर्क ना पड़ना और फिर भी परमेश्वर पे विश्वास करना कि खुदाबंद का वचन जो कह रहा है, जो उसका आत्मा कह रहा है वो सच्चाई है, मुझे उसी में विश्वास करना है। क्योंकि मैंने बकरी नहीं बनना, मैंने भेड़ बनना है। मैं देखकर नहीं चलूंगा, मैं शब्द से चलूंगा। इसलिए यीशु मसीह ने पता क्या कहा कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो मेरा शब्द पहचानती हैं। चरवाहे का शब्द के चरवाहे की शक्ल, अगर तो वो शक्ल पहचानती हैं तो फिर तो जब चरवाहा आगे चला जाएगा तो वो फिर शक्ल कैसे पहचानेंगी। लेकिन अगर वो शब्द पहचानती हैं, वो दूर से भी उस चरवाहे का शब्द पहचान सकती हैं। अगर इस चर्च में आज 1 लाख लोग बैठे हैं, अगर आपकी मां आज पीछे से आपको आवाज लगाए, आपको अभी मालूम होगा 1 लाख बंदे में से कि मेरी मां ने मुझे आवाज लगाई। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर कहता है वो मेरा शब्द परमेश्वर के वचनों को सुनाते हैं। हजारों की संख्या में लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए इस भवन में दूर दूर से आते हैं और परमेश्वर के दास सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। मेरा विश्वास है कि आज शैतान आपकी जिंदगियों से हार कर वापस जाएगा। मेरा बिलीव है कि आपके आंसू पहुंच दिए जाएंगे। मेरा बिलीव है कि आपकी टेस्टिमनी होली स्पिरिट और उसके एंजल्स तैयार करके आपके हाथों में देंगे। मेरा विश्वास है कि आपकी शर्मिंदगी के श्राप सदा के लिए आज टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। स्वागत है एक बार फिर से खुदाबंद की हुजूरी में। और एक चीज जो मैं हर संडे बताता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो संस्था नहीं जो धर्म बदलती, ये वो परिवार है, ये वो जगह है जहां का सिर, इस परिवार का जो सिर है, जो अगुवा है, वो प्रभु यीशु मसीह है और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए, नहीं तो आज जब लोग हमें बुरा भला बोलते तो हम तलवारों के साथ उनसे लड़ते, जैसे बाकी करते हम भी वैसा ही करते। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं, धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए। मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उन्होंने नहीं कहा कि अगर कोई ईसाई बनेगा तो मैं उसको चंगा करूंगा। उन्होंने कहा जो कोई अब मुझ पे विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। उद्धार सिर्फ आत्मिक नहीं, वो शारीरिक होगा, वो फाइनेंशियल होगा, वो देश का होगा, वो परिवार का होगा, वो आत्मा का होगा, वो शरीर का होगा, वो मानसिकता का होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुच्छों को चुन लिया, मैंने गरीबों को चुन लिया, मैंने कमजोरों को चुन लिया, सबसे नीचों को चुन लिया, ताकि जो कोई अपने आप को कुछ समझते हैं मैं इनको इतना ऊंचा और ब्लेस करूं कि वो शर्मिंदा हो। मैं आज यीशु मसीह के नाम से उसकी आत्मा की सहायता से एक बात देख रहा हूं, आप बड़े बड़े लोगों को सुसमाचार सुनाने वाले हैं। आपको जो लगता है ये लोग बहुत बड़े हैं, आपसे सुसमाचार सुनने के लिए आने वाले हैं। आपसे मैंने कहा आपके बच्चों के अंदर आज के दिन परमेश्वर महानता का, ग्रेटनेस का बीज डाल रहा है यीशु मसीह के नाम।
मैं ये बातें अपने आप से नहीं कह रहा हूं और विश्वास से नहीं कह रहा हूं। मैं ये बातें वो कह रहा हूं जो मैंने देखी हैं। अभी परमेश्वर जो मुझे दिखा रहा है आप लोगों के लिए, मैंने कहा बड़े लोगों को सुसमाचार देंगे। जो लोग कोई मायने रखते हैं आप उनको सुसमाचार देने वाले हैं। मैं देख रहा हूं बड़े लोगों को आपकी बात बहुत ध्यान के साथ सुनते हुए यीशु मसीह के नाम में। आपके सारे कर्ज आज से खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। सारे श्राप खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी रुकावटें खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ आमीन। ऊंचा और ये आशीष तो ऊंची होगी चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज़ें बोलो हालेलुया। तो नए लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि यीशु मसीह धर्म जात को बनाने नहीं आए, वो धार्मिकता को बनाने के लिए आए। तो लोग बोलते हैं नाम क्यों चेंज करते हैं? कुछ लोग क्रिश्चियन बनते हैं। अगर आपका नाम दुखी दास है तो मैं आपके नाम को जरूर चेंज करना चाहूंगा। अगर आपका नाम गरीब दास है तो मैं आपके नाम को जरूर चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है नाम आपकी डेस्टिनी को, आपकी मंजिल को दिखाता है। आपका नाम, आप अपने नाम से ऊपर नहीं जा पाएंगे कभी भी। इसलिए बाइबल कहती है उसने, खुदा ने यीशु को ऐसा नाम दिया जो सब नामों से ऊपर था कि हर एक चीज उसके नाम के सामने घुटना टेके। लेकिन बाइबल कहती है कि याकूब की पत्नी जिससे वो प्यार करता था राहेल, जब उसके बेबी पैदा होने लगा तो बाइबल कहती बेबी पैदा करते करते वो मर गई और मरते मरते उसका नाम रख गई बेनोनी, यानी दुख का बेटा। और बाइबल कहती वो औरत जो थी वो आत्मिक औरत नहीं थी, वो झूठ बोलती थी, परमेश्वर के अलावा और भी चीजों को मानती थी, लेकिन सुंदर थी और इसीलिए धोखे में रही शायद। और बाइबल कहती जब उसने बेटे को पैदा किया और मर गई और उसने कहा इसका नाम बेनोनी है, उसका पति याकूब आया और उसने याकूब ने कहा नहीं, इसका नाम बेनोनी नहीं, इसका नाम बेंजामिन होगा, हिंदी में बिन्यामीन जिसे आप बोलते हैं। सुनो मेरी बात, याकूब जानता था कि तुम तो अपनी कर्मों की वजह से मर गई, लेकिन मरते मरते अपना श्राप, अपना दुख मेरे बेटे पे क्यों रख गई हो कि इसका नाम अब बेनोनी नहीं होगा, इसका नाम बेंजामिन होगा, क्योंकि आपके नाम से ज्यादा आप नहीं जा सकते। और बाइबल कहती है कि याकूब अपनी जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हुआ जब तक उसने प्रार्थना नहीं की। और प्रार्थना करने के बाद स्वर्गदूत उसके सपने में आके उसके साथ बात करता है, उसके बाद सामने आके लड़ता है और बोलता है आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। याकूब का मतलब धोखा देने वाला, इज़राइल का मतलब शुद्ध मन वाला, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि अगर तेरा नाम यही रहेगा तो इस नाम के कारण तू हमेशा पाप में फंसता रहेगा। और इसलिए उसका नाम इज़राइल रखा कि शुद्ध मन वाला। और तब से यहूदी लोगों को इज़राइली कहा जाने लगा, क्योंकि वो इज़राइल का नाम याकूब से आया था। हालेलुया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको मालूम हो, जैसे मेरे फादर ने जब बैप्टिज्म लिया उनका नाम चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उनका नाम पहले से ही बिब्लिकल था, पॉजिटिव था, जीवन। मेरे मदर ने लिया वर्षा, नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह नाम बदलने आपका नहीं आए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो जीवन बदलने आए। आमीन। मैंने अपने नाम के साथ यूसुफ लगाया ताकि मेरी हदें बढ़ सके। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को अगर आप बिलीव करेंगे, अगर आप विश्वास करेंगे, उसे आपके धर्म से, आपकी जाति से, आपकी अमीरी गरीबी से कोई मायने नहीं, वो कुछ मतलब नहीं रखता। अगर आप विश्वास करेंगे बचाए जाएंगे। आमीन। जब मुझे बाइबल दी गई थी और जब मैं इस विश्वास का विरोधी था और बोलता था कि क्रिश्चियन लोग मेरे घर नहीं आने चाहिए,
और जब मेंटली अपसेट के अटैक हुए, जब बीमारियां आई, जब सुसाइड करने तक पहुंच गया, तब एक व्यक्ति ने बताया कि बाइबल में तो ईसाई धर्म नाम का एक शब्द तक नहीं। तू किस धर्म की बात कर रहा है? कौन से धर्म के लिए लड़ रहा है तू? तो यीशु मसीह पे विश्वास कर, वो जीवित परमेश्वर है, वो तुझे उद्धार देगा, जो कोई नहीं कर पाया वो करेगा। और जब बाइबल पढ़ी, सच निकला। आमीन। क्योंकि मैं अनपढ़ नहीं था, मैं जानता था, मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, तब मुझे मालूम था, इंटरनेट की नॉलेज थी, सब कुछ पता था, और खुद स्टडी किया, खुद परखा, खुद पढ़ा, खुद गया। आज मैं आपके सामने हूं, एक बिलीवर के रूप में, एक पास्टर के रूप में। आमीन। अपने शरीर में बैठ जाओ, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। आज का वचन आपके लिए ब्लेस्ड होगा और आप सेम वापिस नहीं जाएंगे। आज का वचन आपको आनंद देगा, आपका विश्वास बढ़ाएगा। आमीन। यूहन्ना 10 उसकी 1 आयत से लेके उसकी 18 आयत तक, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो दरवाजे से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोलता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वो परायों का शब्द नहीं पहचानती। प्रभु यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल उनसे कही, परंतु वो नहीं समझे कि यीशु मसीह उनसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। मजदूर जो बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वो परायों का शब्द नहीं पहचानती। प्रभु यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल उनसे कही, परंतु वो नहीं समझे कि यीशु मसीह उनसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता है और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की कुछ चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं, और फिर उसे मुझसे कोई भी छीनता नहीं, वरन उन प्राणों को मैं खुद ही देता हूं। उनको देने का अधिकार मेरे पास है और फिर वापस लेने का अधिकार भी मेरे पास है, और ये आज्ञा भी मुझे मेरे पिता से यानी परमेश्वर से मुझे मिली है। तारीफ करो जोर से। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता हूं। मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं, वो परायों का शब्द नहीं पहचानती, वो उनसे भागती हैं। परमेश्वर कहता है, जितने मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं।
द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। और इसी से हम जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं कि हम अपने असली बाप के पास वापस आ गए। हालेलुया। मजदूर जो ना चरवाहा ना भेड़ों का मालिक भेड़िए को आकर देखकर भेड़ों को छोड़ जाता और भेड़ें तितर बितर हो जाती। 16 आयत में लिखा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना आवश्यक है। वो मेरा शब्द सुनेंगी, एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह तब इजराइलियों के पास ही भेजे गए थे, अन्य जातियों के पास वो नहीं गए थे। जब तक वो जी ना उठे तब तक उन्होंने अन्य जातियों के पास जाने का हुक्म नहीं दिया। जब वो जीवित थे इसलिए वो कह रहे थे कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की तो नहीं है परंतु उनको भी लाना अवश्य है। वो मेरा शब्द सुनेगी। वो भेड़ें पता कौन है? वो मैं हूं, वो आप हैं जो अन्य जातियों में से आए हैं। उन्होंने कहा वो भी मेरा शब्द सुनेगी। वो अभी इस भेड़शाला की नहीं है परंतु बाद में वो मेरी भेड़शाला में आएंगी। जब यीशु मसीह आज स्वर्ग से इस मीटिंग को देख रहे हैं और यहां भी वो खड़े हैं, वो आपको अपनी भेड़ों के रूप में देख रहे हैं। वो देख रहा है कि आप वही भेड़े हैं जो उसने कहा था यूहन्ना में कि मेरी और भी भेड़े हैं जो आएंगी जो इस भेड़शाला की नहीं है परंतु बाद में वो लोग आएंगे, वो भेड़े आएंगी। आप वही ब्लेस्ड भेड़े हैं यीशु की। भजन संहिता 23 उसकी 1 आयत में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता और मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से, नुकसान से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वचन की नॉलेज तब होगी जब चर्च में जाएंगे या जीवित चर्च में जाएंगे जहां सचमुच का प्रचार होगा, जहां आत्मा काम करेगा। अगर हम जीवित चर्च में नहीं जाएंगे, बस कौन सा जाना है, किधर जाना है, जो घर के पास है, चाहे वो जीवित हो चाहे ना हो, बस किराया नहीं लगना चाहिए, बस पैसे नहीं लगने चाहिए। हाँ, चाहे नरक में चले जाएं, चाहे नीचे भी जिंदगी नरक बन जाए, लेकिन हम पैसा नहीं खर्चेंगे परमेश्वर के घर में जाने के लिए। यीशु मसीह के पांव पर किसी ने 200 दिनार का इत्र डाल दिया तो चेले बोले कि ये तो गरीबों में बांटा जा सकता है। यीशु मसीह ने कहा चिंता मत करो, जो मुझ पे उंडेला जाएगा वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, उसका नुकसान कभी नहीं होगा। आज से, जब से लेकर आज जब तक मैं आता नहीं तुम्हें लेने के लिए, जब से सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, मेरा ये बात का जिक्र तब तक होता रहेगा। आज अगर मैं बोलूं आपको इत्र यीशु मसीह के पांव पर जो उंडेला गया था वो याद है, आप बोलेंगे हाँ याद है। अगर मैं 12 चेलों के नाम पूछूं क्या थे, आपको याद नहीं होंगे, लेकिन वो इत्र उंडेलने वाली बात आपको याद है, क्योंकि यीशु मसीह पे उंडेला गया कुछ भी महंगा कभी व्यर्थ नहीं जाता। और शैतान हमेशा रोकता है हमें कॉस्टली चीजें, बड़ी चीजें, अपना परिवार, अपनी लाइफ, अपना कैरियर, अपना पैसा परमेश्वर के पांव में रखने से शैतान हमेशा हमें रोकता है, क्योंकि वो जानता है इसके आगे बड़ी ब्लेसिंग है। उसका 1 मिनट का काम कि इत्र डोल दिया, इत्र उंडेल दिया, आज तक याद किया जाता है। और चेलों के नाम आपको याद नहीं होंगे। मैं अगर चेले बोलूंगा, आप बोलोगे पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, यहूदा। तो मैं हैरान हूं कैसे लोग उन लोगों के पास जा सकते हैं जो पैसा लेके दूसरे का नाश कर सकते हैं, क्योंकि वो बाप नहीं। अगर वो बाप होता तो नुकसान नहीं करता। वो बाप के पहरावे में एक चोर और डाकू है बाइबल कहती, और वो घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए और चुराने के लिए आया, और मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत वाला जीवन पाओ। अब आपको चूज करना है कि आप बहुतायत का जीवन पाना चाहते हैं, या घात करवाना चाहते हैं, या चोरी करवाना चाहते हैं, या नष्ट करवाना चाहते हैं। जो बात भजन संहिता 23 में परमेश्वर ने बोली थी, वही बात यूहन्ना 10 में परमेश्वर ने बोली। पुराने नियम में यहोवा पिता ने बोली थी और नए नियम में यीशु मसीह ने बोली। यहोवा ने भी यही कहा, दाऊद ने भी परमेश्वर के लिए यही कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी नहीं होगी। उसने कहा कि जब वो अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती, क्योंकि वो उसका शब्द पहचानती।
मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला के नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वो मेरा शब्द सुनेंगी। बोलो शब्द सुनेंगी। जो भेड़ें चरवाही करती हैं ना, जब भेड़ों कोई चरवाही करता है तो वो शब्दों से अपने चरवाहे के पीछे चलती है। वो देखकर नहीं चलती, क्योंकि भेड़ें जो हैं वो दूर तक नहीं देख सकती। भेड़ों की जो आंखें होती हैं वो धुंधली होती हैं, वो ज्यादा दूर नहीं देख सकती। वो इतना भी नहीं देख सकती अगर उनका चरवाहा यहां से 200-300 मीटर दूर हो, वो उसको देख नहीं सकती। इसीलिए वो शब्दों को पहचानती। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानेगी, वो पराये का शब्द नहीं पहचानेगी। मेरे शब्द को पहचान के वो मेरे पीछे पीछे चलेगी। और मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानेगी, वो पराये का शब्द नहीं पहचानेगी, और वो मेरा शब्द सुनेगी। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको देखकर चलने की आदत है तो आप भेड़ नहीं, आप बकरी हैं। क्योंकि जो बकरियां होती हैं वो भेड़ों से बहुत ज्यादा चालाक होती हैं। वो बिना चरवाहे के भी चर सकती हैं, वो पेड़ों पे चढ़ सकती हैं, तरह तरह की चीजें खा सकती, चालाक होती। और यीशु मसीह ने कहा अंत के दिन में मैं बकरियों को बोलूंगा मेरे खब्बे हाथ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड, मेरे इस हाथ आओ, और मैं भेड़ों को बोलूंगा मेरे दाहिने हाथ आओ। बकरियों को बोलूंगा मेरे बाहिने हाथ आओ। भेड़ों को बोलूंगा मेरे दाहिने हाथ वाली भेड़ों को कि जाओ और स्वर्ग में जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया, और बकरियों को बोलूंगा उस नरक में जाओ जो तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के लिए तैयार किया गया। ऐसा क्या परमेश्वर को बकरियों से नफरत है? नो, वो हर एक जानवर से प्यार करता है, लेकिन वो समझाने के लिए कह रहे हैं कि बकरियां चालाक होती, उन्हें चरवाहे की जरूरत नहीं होती, वो अपनी मर्जी करती हैं। लेकिन जो भेड़ें होती हैं वो भेड़ों को अगर जीना है तो उन्हें संपूर्ण रूप से चरवाहे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अगर बकरी को आप 1 साल के लिए छोड़ देंगे किसी जंगल में, वो सरवाइव कर सकती है। लेकिन अगर आप भेड़ को छोड़ देंगे, कुछ ही महीनों में उसकी ऊन का भार इतना हो जाएगा कि वो अपनी ऊन के भार से मर जाएगी। क्योंकि उसकी ऊन को कतरना जरूरी होता है, भेड़ों की ऊन को, ताकि उनका शरीर हल्का हो सके। और ये सारे काम चरवाहा करता था और आज भी करता है। लेकिन बकरियों की ऊन कतरने की जरूरत नहीं, वो एक सी रहती, वो चालाक रहती। लेकिन यहां भी उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर आपका चरवाहा है? क्या यीशु मसीह आपका चरवाहा है या नहीं? उसकी निशानी है अगर वो आपका चरवाहा है तो। अगर वो आपका चरवाहा है, आप आंखों देखकर नहीं चलेंगे कि प्रार्थना के बाद मेरे घुटने को कितना फर्क पड़ा है, या जो मैं जो देख रहा हूं कि मेरी लाइफ में अभी ये काम नहीं हुआ, मेरा तो अभी तक वीजा नहीं आया, मेरा तो मुझे फील हो रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं। ये बकरी की निशानी, क्योंकि बकरियां देख कर चलती हैं। और बाइबल कहती है अगर तुम मेरी भेड़ हो तो तुम सुन के चलोगे। आप सुन के विश्वास करेंगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ना कि डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर आप बोलेंगे कि हां अब मैं चंगा हो चुका, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। आप सुनकर विश्वास करेंगे हां मैं परमेश्वर का विश्वासी हूं, जो परमेश्वर मुझसे कह रहा है मैं हूं, मैं नई जनरेशन हूं, मैं चुना हुआ वंश हूं, मैं याजकों का समाज हूं। लेकिन जो बकरी होगी वो बोलेगी नहीं, पहले मुझे देख लेने दो कि मुझे फर्क पड़ रहा है, मेरे बेबी हुआ, पैसे की ब्लेसिंग आई कि नहीं आई, मुझे देखकर चलना है। और परमेश्वर ने कहा जो देखकर चलते वो बकरी हैं, जो शब्द से चलेंगी वो भेड़े होंगी। हालेलुया। क्योंकि जो शब्द से चलता है वही भेड़ है। मैं शब्द से चलाऊं। बीमार होते हुए परमेश्वर का वचन आना, मैं तुम्हें चंगा कर चुका हूं, लेकिन शरीर पर कोई फर्क ना पड़ना, और फिर भी परमेश्वर पे विश्वास करना कि खुदाबंद का वचन जो कह रहे हैं, जो उसका आत्मा कह रहा है वो सच्चाई है, मुझे उसी में विश्वास करना है। क्योंकि मैंने बकरी नहीं बनना, मैंने भेड़ बनना है। मैं देखकर नहीं चलूंगा, मैं शब्द से चलूंगा। इसलिए यीशु मसीह ने पता क्या कहा कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो मेरा शब्द पहचानती हैं। चरवाहे का शब्द के चरवाहे की शक्ल, अगर तो वो शक्ल पहचानती हैं तो फिर तो जब चरवाहा आगे चला जाएगा तो वो फिर शक्ल कैसे पहचानेंगी। लेकिन अगर वो शब्द पहचानती हैं, वो दूर से भी उस चरवाहे का शब्द पहचान सकती हैं। अगर इस चर्च में आज 1 लाख लोग बैठे हैं, अगर आपकी मां आज पीछे से आपको आवाज लगाए, आपको अभी मालूम होगा 1 लाख बंदे में से कि मेरी मां ने मुझे आवाज लगाई। हालेलुया।
उसी तरह परमेश्वर कहता है वो मेरा शब्द पहचान जाएंगी, क्योंकि आपको शब्दों से चलना है। ऊंची आवाज बोलो आमीन। उनके लिए द्वारपाल द्वार खोलता, यूहन्ना 10:3, भेड़ें उसका शब्द सुनती और वो भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। भेड़ें उसकी शक्ल देखती हैं कि शब्द सुनती? फिर से बोलो, कि शक्ल देखती हैं, कि प्रूफ देखती हैं, कि फर्क देखती हैं, कि फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कहा अगर तू मेरी भेड़ है तो तू शब्द सुनेगी। उसने कहा वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता है, भजन संहिता 23:2, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, मैं धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मैं घोर अंधकार के भरी हुई तराई में होकर चाहे चलूं तो भी नुकसान से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोटी और लाठी, एक पिक्चर देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो आप अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड देख रहे हो, रॉड, और जो इधर देख रहे हो स्टाफ, लाठी। ये दो तरह की चीजें चरवाहों के पास होती थी। ये जो छोटी छड़ी आप देख रहे हो, इसे सोटा बोलते थे, और ये बहुत भारी होता था, वेरी हैवी। और ये कई बार लोहे का होता था, लोहे और लकड़ी का मिक्सचर होता था। ऐसे ये भारा, वेरी हैवी, बहुत ज्यादा भारी ये होता था। और जो इधर की साइड देख रहे हो, ये स्टाफ बोलते थे, ये छड़ी बोलते थे। हर एक चरवाहे के पास ये सोटा और ये लाठी होती थी। जो सोटा होता था वो अगली फोटो में आपको दिखाऊंगा वो किस काम आता था। जो व्हाइट सी फोटो आप देख रहे हो, जहां एक जानवर खड़ा है और चरवाहे ने दूर से वो सोटा उसकी ओर मारा है। और राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो कि चरवाहा जा रहा है और उसके हाथ में एक लाठी है। जब चरवाहा चरवाही करता था, अगर कोई शेर, कोई भेड़िया भेड़ों को उठाने लेके आता था तो वो उसे सोटा मारते थे, और वो इतना हैवी होता था कि अगर शेर के भी एक पड़ जाए तो वो इतना डर जाता था, भागते थे शेर भी या भेड़िए भी। वो इतना भारा सोटा होता था, पसली तोड़ सकता था, अगर मुंह पे लगा दांत तोड़ सकता था, खोपड़ी तोड़ सकता था, इतना भारा होता था। और जो लाठी होती थी, वो लाठी होती थी कि अगर कोई भेड़ जाते जाते झाड़ी में फंस गई तो वो खुंडी सी होती थी, वो दूर से ही उस खुंडी से भेड़ को ऐसे खींच लेते थे और भेड़ को पकड़ लेते थे। और उसने कहा तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। लेकिन यह वचन किन लोगों के लिए है? जिनका चरवाहा कौन है? परमेश्वर। और अगर वो आपका चरवाहा है तो ये निशानी क्या होगी कि आप कैसे चलेंगे? विश्वास से और शब्दों से। आप अंकुर और मिनिस्ट्री से जुड़ने के लिए और अपकमिंग इवेंट्स के बारे में अपडेटेड रहने के लिए हमें सोशल साइट्स पर फॉलो कर अगर तो वो शक्ल पहचानती हैं तो फिर तो जब चरवाहा आगे चला जाएगा तो वो फिर शक्ल कैसे पहचानेंगी? लेकिन अगर वो शब्द पहचानती हैं, वो दूर से भी उस चरवाहे का शब्द पहचान सकती हैं। अगर इस चर्च में आज 1 लाख लोग बैठे, अगर आपकी मां आज पीछे से आपको आवाज लगाए, आपको अभी मालूम होगा 1 लाख बंदे में से कि मेरी मां ने मुझे आवाज लगाई। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर कहता है वो मेरा शब्द पहचान जाएंगी, क्योंकि आपको शब्दों से चलना है। ऊंची आवाज बोलो आमीन। उनके लिए द्वारपाल द्वार खोलता, यूहन्ना 10:3, भेड़ें उसका शब्द सुनती और वो भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। भेड़ें उसकी शक्ल देखती हैं कि शब्द सुनती हैं? फिर से बोलो, कि शक्ल देखती हैं,
के प्रूफ देखती हैं, के फर्क देखती हैं कि फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कहा अगर तू मेरी भेड़ है तो तू शब्द सुनेगी। उसने कहा वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता है, भजन से 23 तो वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, मैं धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मैं घोर अंधकार के भरी हुई तराई में होकर चाहे चलूं तो भी नुकसान से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोटी और लाठी, एक पिक्चर देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो आप अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड देख रहे हो रॉड, और जो इधर देख रहे हो स्टाफ, लाठी। ये दो तरह की चीजें चरवाहों के पास होती थी। ये जो छोटी छड़ी आप देख रहे हो इसे सोटा बोलते थे, और ये बहुत भारी होता था, वेरी हैवी। और ये कई बार लोहे का होता था, लोहे और लकड़ी का मिक्सचर होता था। ऐसे ये भारा, वेरी हैवी, बहुत ज्यादा भारी ये होता था। और जो इधर की साइड देख रहे हो ये स्टाफ बोलते थे, ये छड़ी बोलते थे। हर एक चरवाहे के पास ये सोटा और ये लाठी होती थी। जो सोटा होता था वो अगली फोटो में आपको दिखाऊंगा वो किस काम आता था। जो व्हाइट सी फोटो आप देख रहे हो जहां एक जानवर खड़ा है और चरवाहे ने दूर से वो सोटा उसकी ओर मारा है, और राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो कि चरवाहा जा रहा है और उसके हाथ में एक लाठी है। जब चरवाहा चरवाही करता था, अगर कोई शेर, कोई भेड़िया भेड़ों को उठाने लेके आता था तो वो उसे सोटा मारते थे, और वो इतना हैवी होता था कि अगर शेर के भी एक पड़ जाए तो वो इतना डर जाता था, भागते थे शेर भी या भेड़िए भी। वो इतना भारा सोटा होता था, पसली तोड़ सकता था, अगर मुंह पे लगा दांत तोड़ सकता था, खोपड़ी तोड़ सकता था, इतना भारा होता था। और जो लाठी होती थी वो लाठी होती थी कि अगर कोई भेड़ जाते जाते झाड़ी में फंस गई तो वो खुंडी सी होती थी, वो दूर से ही उस खुंडी से भेड़ को ऐसे खींच लेते थे और भेड़ को पकड़ लेते थे। और उसने कहा तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। लेकिन यह वचन किन लोगों के लिए है? जिनका चरवाहा कौन है? परमेश्वर। और अगर वो आपका चरवाहा है तो ये निशानी क्या होगी कि आप कैसे चलेंगे? विश्वास से और शब्दों से। बोलो तो देख कर नहीं चलेगा, तो फील कर कर नहीं चलेगा कि आज फील कर रहा है, आज चर्च चलते हैं, आज मुझे फील हो रहा है कि आज प्रभु मेरे साथ है। किसी दिन ऐसा भी होगा आपको फील नहीं होगा परमेश्वर आपके साथ है। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से दिन रहे जब मुझे ऐसा फील होता था कि नहीं परमेश्वर मेरे साथ नहीं। ऐसा फील होता था कि प्रभु मेरे साथ नहीं, इतनी स्ट्रगल मैं कर रहा हूं वो मेरे साथ नहीं। प्रेयर तो मैं बहुत करता हूं लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे साथ नहीं। और परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली मना किया है फील करके चलने से। उसने मना किया, उसने कहा अगर तुम भेड़ हो तुम फील करके नहीं, देख कर नहीं, तुम सुन के चलोगे। इमेजिन करो आप वचन पढ़ते हो, वो सुन के चलना है। आप प्रार्थना करके उड़ीक करते हो कि नहीं मुझे कुछ असर हो, वो देख कर चलना है। आप प्रेयर कर लेते हो, सारा कोई प्रभु पे छोड़ देते हो, वो सुन के चलना है कि मांगो तो दिया, मैंने अपना काम कर दिया, परमेश्वर अपना काम करेगा। उसने कहा तेरे सोटे से तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती, क्योंकि अगर यहोवा आपका चरवाहा है वो आपके दुश्मन पर सोटा चलाएगा, वो आपको नाश नहीं होने देगा। आप जब भटक जाएंगे वो अपनी सोटी से आपको खींच लेगा, आपकी टांग एक मारेगा, ठक करके आपको खींच लेगा, वो आपको गुमने नहीं देगा, खोने